खुदा ने मुझे भी इंसान बनाया है, भीड़ जैसा नहीं, कुछ खास बनाया है। हमारे समाज में कुछ खास बच्चे हैं जिन्हें या तो सहानुभूति देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर कमजोर कहकर अपमानित। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 2006 में युग पुरुष धाम नामक संस्थान की शुरुआत हुई। इस संस्थान का मुख्य उपदेश था इंटेलेक्चुअली, सोशली और फिजिकली चैलेंज बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तैयार करना। ये संस्था ऐसे बच्चों के लिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए चलाई जाती है। और इस संस्था में 54 लड़के और 70 लड़कियां निवासरत हैं। मतलब इस तरह से कुल 124 बच्चे इस संस्था में निवास कर रहे हैं। और न सिर्फ यहाँ निवासरत बच्चे रहते हैं वरन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे डे केयर सेंटर में भी आते हैं और जिनकी संख्या 230 है। सर्वप्रथम हम लोग बच्चों का केस हिस्ट्री लेते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, फिर साइकोलॉजी जो असेसमेंट होता है आईक्यू टेस्ट वो देखते हैं और जो बच्चा जिस ग्रुप का रहता है उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा सीवियर रिटार्डेड है और हमें पता है कि वो बच्चा आज टॉयलेट ट्रेन भी नहीं है, उसकी ईटिंग हैबिट भी इम्प्रूव नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी टाइम हम सबसे पहले उस बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, उनके टॉयलेट ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना के मैं टीचरों को देती हूँ और मेरी शिक्षिका बहनें उस टीचर के जो प्लान है उसको बहुत अच्छे से डिवोटेड होके करती है। यहाँ बच्चों को बेसिक सिटिंग, क्लासरूम टीचिंग, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ जो बच्चा हमारे यहाँ 16 से 18 साल का है उनको कलर कंसेप्ट दिया जाता है। आप लोगों को बता के बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे कई बच्चे हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। साथ ही हम लोग जो लड़कियां हमारी बड़ी हो रही है, 18 साल से है बड़ी है, तो उन बच्चों को कैसे सब्जी साफ करना सिखाना, कैसे इनको रोटी बनाना सिखाना, कैसे झाड़ू पोछा करना, कैसे मेरा एक सपना है जो कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि आने वाले भविष्य में स्पेशल बच्चे ही स्पेशल बच्चों का छात्रावास चलाए। और हमारे पास जो बाल कल्याण समिति या कलेक्टर के द्वारा या मातृछाया के द्वारा आर्फन बच्चे आते हैं तो उन्हें तो एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन मैं आप समाज वाले को एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दूंगी कि आपको रास्ते में कभी भी ऐसा कोई बच्चा मिल जाए जिसके मदर फादर नहीं है या जो बहुत आवश्यकता वाले या कोई ऐसे इंटीरियर गांव में जहाँ इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल नहीं है, तो ऐसे बच्चे को भी श्री युग पुरुष धाम की जो संस्था है इसके लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि संस्था का मेन उद्देश्य है स्नेह, सम्मान और स्वाभिमान के द्वारा इन बच्चों की सेवा करना। किस तरह से ये बच्चे अपने आप को समाज में शामिल कर पाए, इसका निरंतर प्रयास यहाँ किया जाता है। इनकी प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई जाए इस पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे सबसे करीब बच्चों के होते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिन बच्चों के नहीं हैं उनके लिए फिर क्या, उनके लिए दूसरे पेरेंट्स हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स। ऐसे माता पिता जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं और वो बच्चों को गोद लेना चाहें। और वहीं दूसरी ओर हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, अगर उनको गोद लिए हुए माता पिता मिलेंगे तो वो जी जान से प्यार देते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में हम इनको मिलवा दें तो हमारे बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ उसी खुशी से जीने का अधिकार मिलेगा। जिस तरह 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। अगर इस समाज में हर इंसान इस अलग होने का सम्मान करने लग जाए तो इन जैसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए जीना बहुत आसान हो जाएगा। इन्हें ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आगे बढ़ने का इन्हें लगातार प्रोत्साहन मिलता जाएगा।